नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। नरेंद्र मोदी इस बार जब चीन के दौरे पे गए तो वहां जाकर के उन्होंने बिल्कुल भारत का झंडा तो गाड़ ही दिया बिल्कुल। और उनकी बातचीत न सिर्फ जिनपिंग और पुतिन के साथ काफी सार्थक रही, बल्कि आपने देखा होगा पहली बार एससीओ ने भी पहलगाम घटना की कड़ी निंदा की। ये पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि पिछली बार जब डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स की, तो चीन ने पहलगाम घटना की निंदा करने से इनकार कर दिया था और राजनाथ सिंह गुस्से में उन्होंने जो फाइनल जो स्टेटमेंट था एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स का, उस पर साइन करने से उन्होंने मना कर दिया था। तो चीन ने उस वक्त कहा था कि हम पहलगाम घटना की निंदा उसमें नहीं करेंगे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पहलगाम घटना की निंदा भी हुई है और वो एससीओ के डिक्लेरेशन में हुआ। ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। इसके अलावा जिनपिंग के साथ, शी जिनपिंग के साथ और पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी की जबरदस्त सार्थक बातचीत हुई है। आपने देखा होगा दोस्ती के माहौल में ये सारी बातचीत हुई। जब नरेंद्र मोदी वहां चीन पहुंचे तो शी जिनपिंग ने अपनी गाड़ी उनको दी, जो उनकी सबसे फेवरेट गाड़ी थी। उसके बाद जो पुतिन थे वो 10 मिनट तक नरेंद्र मोदी का इंतजार करते रहे कि वो बाहर निकलें तो वो उनको अपनी गाड़ी में बिठाएं और एक साथ वो होटल जाएं। और बीच में गाड़ी में तकरीबन 50 मिनट तक दोनों की बातचीत हुई। तकरीबन 50 मिनट वो होटल पहुंच गए, उसके बाद भी बाहर गाड़ी में बैठ करके बातचीत करते रहे। तो आप समझिए कि ये पूरा जो दौरा है बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में हुआ। और जिनपिंग के साथ बड़ी अच्छी बातचीत हुई नरेंद्र मोदी की, पुतिन के साथ बड़ी अच्छी बातचीत हुई। और ट्रंप को यह संदेश भी मिल गया कि भारत के पास उनको सबक सिखाने के लिए बहुत सारे कार्ड्स हैं। और अमेरिका में जो खलबली मची है, जिस तरह से ट्रंप की इस बात के लिए आलोचना हो रही है कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, नोबेल पुरस्कार के लिए और पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो डील से पैसा बनाने के लिए उन्होंने भारत जैसे मित्र देश को चीन और रूस के खेमे में एक तरह से ठेल दिया है और ट्रंप अब सफाई देते फिर रहे हैं। तो ट्रंप सोच रहे थे कि वो मोदी को झुका देंगे। मोदी तो झुके नहीं, लेकिन अब अमेरिका के लोग ही उनको भारत को नाराज करने के लिए और चीन और रूस के खेमे में बिल्कुल भेज देने के लिए गालियां दे रहे हैं ट्रंप को। और ट्रंप की स्थिति ये हो गई है कि उन्हें अब ये भारत वाला जो मसला है वो ना उगलते बन रहा है उनसे और ना ही निगलते बन रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने ऐसा दांव खेला कि ट्रंप तो चारों खाने चित हो गए हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि मोदी से रिश्तों को ठीक करने के लिए शी जिनपिंग, जो चीन के राष्ट्रपति हैं, वो कितने व्यग्र हैं और किस तरह से तड़प रहे हैं। पहले उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखा, आपको यह बात बताई होगी मैंने। वो उन्होंने सीक्रेट लेटर लिखा राष्ट्रपति मुर्मू को कि वो भारत के साथ रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं। उसके बाद वो लेटर नरेंद्र मोदी के पास पहुंचा और तब जाकर के ये चीन के साथ बातचीत की शुरुआत हुई। और अब जबकि नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे 7 साल बाद वो गए थे, क्योंकि बीच में गलवान का मामला हो गया था। तो जब 7 साल बाद नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे तो शी जिनपिंग ने यह दिखाया कि जितने भी लोग चीन पहुंचे थे उनके आमंत्रण पे एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने, उनमें से मोदी उनके लिए सबसे खास थे। आप पूछेंगे कैसे? तो वो ऐसे कि जिनपिंग ने मोदी की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से करवाई जिन्हें चीन का चाणक्य कहा जाता है, और वो चीन के चाणक्य सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी से मिले और किसी से नहीं मिले। और जब उनकी मुलाकात हुई तो 45 मिनट तक मोदी के साथ वो अकेले बातचीत करते रहे। आप सोच लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति, अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो व्यक्ति कौन है और क्या महत्व है, लेकिन 45 मिनट तक शी जिनपिंग के कहने पे चीन के चाणक्य के साथ नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई। यह बताता है कि जिनपिंग भारत से दोस्ती को कितने व्यग्र हैं, मोदी से दोस्ती को वो कितने उत्सुक हैं। देखिए, मोदी से दुश्मनी करके शी जिनपिंग देख चुके हैं। वो समझ गए हैं कि मोदी का भारत वो 1962 का भारत नहीं है जो चीन के सामने घुटने टेक देगा। अब तो ऐसा जवाब मिलेगा जैसा उन्हें गलवान में मिला। देखिए, वियतनाम युद्ध के बाद पहली बार चीनी सैनिक मारे गए, चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। अब यह और बात है कि चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों की शहादत ऑफिशियली एक्सेप्ट की, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी मीडिया की बात माने तो 50 से ज़्यादा चीनी सैनिक मारे गए। अब मैं आपको बताता हूं कि जिनपिंग ने मोदी को आखिर किससे मिलवाया
और उसका महत्व क्या है? देखिए, ये जो व्यक्ति हैं वो चीन के पावर सर्किल में काफी पावरफुल माने जाते हैं। कहते हैं कि वो सामान्य तौर पे मुस्कुराते नहीं हैं और उनको शी जिनपिंग का राइट हैंड मैन माना जाता है, दाहिना हाथ माना जाता है, और उनका नाम है केई ची, जो शी जिनपिंग के राइट हैंड मैन माने जाते हैं और उनको चीन में चाणक्य भी कहा जाता है। ये वो व्यक्ति हैं जिनसे बीजिंग में मौजूद हर राजनयिक, दुनिया भर का हर राजनयिक उनसे मिलना चाहता है, लेकिन वो किसी से मिलते नहीं है। आप समझ लीजिए, हर कोई मिलना चाहता है, इससे आप समझ सकते हैं कि उनका प्रभाव क्षेत्र क्या है, कितने प्रभावी हैं वो, लेकिन वो सबसे मिलते नहीं हैं। लोग उनसे इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि कहते हैं कि ही हैज गॉट द आईज एंड ईयर्स ऑफ शी जिनपिंग। उनसे बात कहने का मतलब है कि वो बात शी जिनपिंग तक पहुंच जाएगी और वो शी जिनपिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, उनको चीन का चाणक्य कहा जाता है। और जब शी जिनपिंग ने देखा कि नरेंद्र मोदी इस बार वहां आए हैं, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा कि आप उनसे मिलें, केई ची से। तो ये जो मुलाकात हुई केई ची और नरेंद्र मोदी की, ये शी जिनपिंग ने खुद से इनिशिएटिव लेकर के ये मीटिंग करवाई और इन दोनों को कहा कि आप लोग भारत और चीन के संबंधों को कैसे आगे ले जाना है, इसको आप लोग डिस्कस करें। और समझिए कि ये एक तरह से वहां पे मेजर अर्थक्वेक था, एक भूकंप था वहां पे तियानजिन में। जब लोगों ने देखा कि नरेंद्र मोदी केई ची से बातचीत कर रहे हैं, जो नॉर्मली किसी से नहीं मिलते हैं, तो वहां वो एक किसी भूकंप से कम नहीं था। और वहां के डिप्लोमेटिक सर्किल में इसकी काफी चर्चा हो रही है कि शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी को केई ची से मिलवाया, और लोग पूछ रहे हैं कि भाई इसके पीछे मंशा क्या थी। कहते हैं कि केई ची और नरेंद्र मोदी के बीच में 45 मिनट तक बातचीत चली और इस 45 मिनट में इन लोगों ने यह डिस्कस किया कि भारत और चीन के रिश्तों को कैसे पहले तो सामान्य बनाना है, नॉर्मलाइज करना है, और उसके बाद कैसे इन रिश्तों को आगे बढ़ाना है। खास बात यह है, इसके बारे में बताई गई कि केई ची जो आमतौर पर मुस्कुराते नहीं हैं, वो नरेंद्र मोदी से इस मुलाकात के दौरान मुस्कुराए। ये खास चीज है जो वहां की मीडिया रिपोर्ट्स में बताई जा रही है। इस बातचीत ने इस तरह का इंटरेस्ट वहां के लोगों में जगाया है डिप्लोमेटिक सर्किल्स में कि चारों तरफ इसकी चर्चा हो रही है। और केई ची मुस्कुराया नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में, इस पे तो काफी चर्चा हो रही है। अच्छा, केई ची ने कहा नरेंद्र मोदी को कि शी जिनपिंग ये चाहते थे कि आप उनके लिए लंच रखें। शी जिनपिंग ने कहा केई ची को कि आप नरेंद्र मोदी को लंच करवाएं, लेकिन केई ची ने कहा कि मुझे मालूम है कि आप ज़्यादा खाते नहीं हैं, इसलिए हमने लंच की व्यवस्था नहीं की है। खैर, लंच नहीं हुआ, लेकिन ये बातचीत 45 मिनट तक चली। सीक्रेट बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई किसी को मालूम नहीं है, लेकिन हर कोई ये सोच करके दंग है कि भाई शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी को केई ची से क्यों मिलवाया। और जैसा मैंने आपको कहा, केई ची ने और किसी से मुलाकात नहीं की, उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, और वो उस वक्त भी मौजूद थे जब नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच में बायलैटरल मीटिंग भी हुई। मतलब पूरे भारत चीन के बीच जो रिश्ते हैं उनको सामान्य करने में केई ची काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। शायद वो शी जिनपिंग को इस बात के लिए इनकरेज भी कर रहे हैं कि रिश्ते भारत और चीन के काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इनको सामान्य बनाना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि ये जो मुलाकात हुई है केई ची के साथ नरेंद्र मोदी की, उसके बाद चीन में जितने भी भारत विरोधी शख्स हैं या जो ग्रुप्स हैं, उन सबों को एक सिग्नल गया है कि भैया भारत के खिलाफ बात करना बंद कर दो, क्योंकि शी जिनपिंग भारत और चीन के रिश्तों को लेकर के काफ़ी सीरियस हैं। देखिए, शी जिनपिंग ने केई ची को कहा नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, ये इस बात का संकेत है कि वो भारत के साथ रिश्तों को काफ़ी अहमियत देते हैं और रिश्तों को सामान्य करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो केई ची हैं वो फर्स्ट रैंकिंग मेंबर हैं सेक्रेटेरिएट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, और वो पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के भी मेंबर हैं। देखिए, रैंक सिर्फ मैटर नहीं करता, वो शी जिनपिंग के राइट हैंड मैन हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बड़े नज़दीक हैं शी जिनपिंग के। तो जिस तरह से ये मुलाकात शी जिनपिंग ने करवाई, उससे तो यही संदेश जा रहा है कि जिनपिंग इस बार भारत के साथ रिश्तों को सुधारने को लेकर काफ़ी गंभीर हैं। और देखिए, इनकी मजबूरी भी है, क्योंकि चीनी इकोनॉमी जो है वो स्लो हो रही है, सबको पता है। जीडीपी ग्रोथ उनका स्लो हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी स्लो हो रहा है। अमेरिका पीछे पड़ा हुआ है ही, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि चीन उसके लिए कॉम्पिटिटर है। ऐसे में भारत एक बड़ा मार्केट है, और इसीलिए जिनपिंग ने राष्ट्रपति मुर्मू को वो सीक्रेट लेटर लिखा था जिसमें भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की बात की गई थी। देखिए, मोदी ने वैसे स्पष्ट कर दिया है कि सीमा विवाद को लेकर के
भारत का जो रुख है वो पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि इसको सुलझाना बहुत जरूरी है और भारत उस पर कोई रियायत नहीं करेगा। सीमा पर शांति जरूरी है और भारत इस बात की इजाजत नहीं देगा कि चीन भारत की जमीन हथियाने का कोई प्रयास करे। तो यह प्रयास तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को जो चीन का सपोर्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, चीन धीरे धीरे बदल रहा है। जैसा मैंने आपको कहा कि पहलगाम आतंकी घटना की निंदा पहली बार एससीओ ने की है। राजनाथ सिंह तो इतने गुस्से में आ गए थे और डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग में कि वो उन्होंने साइन करने से ही मना कर दिया था कि मैं साइन नहीं करूंगा, लेकिन चीन इसको कंडेम करने के लिए तैयार हो गया एससीओ की मीटिंग में। ये अपने आप में बड़ा संकेत है। तो ये संकेत ये दे रहा है कि चीन धीरे धीरे बदल रहा है और भारत से दोस्ती के लिए शी जिनपिंग व्यग्र हैं। तो नरेंद्र मोदी का जो दौरा चीन का रहा बड़ा महत्वपूर्ण रहा और उसने ये दिखाया, ट्रंप को जो संकेत जाना था वो तो चला ही गया, लेकिन उसने ये दिखाया कि पुतिन के लिए नरेंद्र मोदी के साथ रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं और किस तरह से शी जिनपिंग भारत के साथ रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। क्योंकि शी जिनपिंग का यह मानना है कि भारत और चीन दोनों को अमेरिका से चुनौती मिल रही है और अमेरिका दोनों को टारगेट कर रहा है, सिर्फ चीन को ही नहीं बल्कि भारत को भी। और इन दोनों देशों को एक साथ मिल करके ट्रंप के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। शी जिनपिंग ने संदेश दिया है, ये इशारा दिया है कि वो पूरी तरह से चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते सामान्य हो, नरेंद्र मोदी के साथ उनकी दोस्ती हो। अब देखने वाली बात यह है कि चीन पहले भी ये बात करता रहा है, लेकिन वो पीठ में खंजर भी भोंकता रहा है। तो इस बार चीन क्या करता है? वैसे इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो भारत की सेना कोई नरमी नहीं बरतेगी और वो सीमा पे बिल्कुल तैयार रहेगी किसी भी मामले से निपटने के लिए। यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में भारत और चीन के रिश्ते किस दिशा में जाते हैं। लेकिन शी जिनपिंग ने साफ संदेश दे दिया है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ रिश्तों को और गर्माहट उस रिश्ते को देना चाहते हैं और नज़दीकी रिश्ते बनाना चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।